दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो अंग्रेज भारत में आए थे वो 1600 ईस्वी में आए थे और गए कब थे? वर्ष 1947 में। तो इसी बीच अंग्रेजों ने अपना पूरा साम्राज्य भारत के अंदर चलाया था और इसी साम्राज्य को संभालने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर बहुत सारे गवर्नर जनरल और वायसराय भारत में नियुक्त किए थे अपने राज्य को चलाने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वायसराय जिनके दरमियान कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं या फिर उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिनका नाम हमेशा भारत के इतिहास में याद रखा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है राजेश कुमार। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग का। आपने सही सुना, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का जन्म दोस्तों 6 दिसंबर 1732 को हुआ था। दोस्तों आप जानते हैं जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने कैलकाटा के अंदर एक फोर्ट एस्टेब्लिश किया था, किला बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था फोर्ट विलियम। तो उसी फोर्ट विलियम के सबसे पहले गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग का नाम आता है, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे तो उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। जी हाँ, आपने सही सुना। इन्हीं के दरमियान, इन्हीं के शासनकाल के दौरान जो है भारत में कैलकाटा के अंदर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी। जी हाँ, सही सुना आपने, कैलकाटा के अंदर सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। और एक और इनसे जुड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है एशियाटिक सोसाइटी जो है एस्टेब्लिश की गई थी बंगाल के अंदर। एक और जो है काम इनके कार्यकाल के दौरान हुआ था वो था भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था पहली बार इन्हीं के कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी लिस्ट में, वो हैं चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिनको हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 31 दिसंबर 1738 को हुआ था। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस क्यों मशहूर हैं, ऐसा क्या इन्होंने किया था जिसकी वजह से ये याद रखे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है, भारत के अंदर, तो जब भी फादर ऑफ सिविल सर्विस का नाम आएगा तो हमेशा लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आएगा, ये याद रखना। इन्होंने कलकत्ता के अंदर संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाई थी वर्ष 1791 के अंदर, इसको आप याद रख लीजिए। और एक सेटलमेंट इन्होंने बंगाल में इंट्रोड्यूस की थी जो काफ़ी चर्चा में रही थी और आज तक हम पढ़ते हैं उस सेटलमेंट को, जिसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट। जी हाँ, वर्ष 1793 में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में इंट्रोड्यूस करी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कॉर्नवालिस से जुड़े हैं, जो आपको याद रखने चाहिए, जो इनको इंपॉर्टेंट बनाते हैं। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है लॉर्ड वेलेस्ले। जी हाँ, आपने सही सुना, जिनका पूरा नाम था रिचर्ड कॉले वेलेस्ले। इनका जन्म 20 जून 1760 को हुआ था। अब लॉर्ड वेलेस्ले को क्यों याद रखा जाएगा, ये एक नीति लेकर आए थे जिसका नाम था सब्सिडियरी अलायंस, और यही सब्सिडियरी अलायंस अंग्रेजों के लिए बहुत बहुत फायदेमंद हुआ था। क्या था ये सब्सिडियरी अलायंस दोस्तों? इस अलायंस के अकॉर्डिंग क्या होता था, अंग्रेज उस समय जो भारत में रियासतें होती थी उनके राजाओं को ऑफर करते थे कि हम जो आपको डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि जो आपकी सुरक्षा है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे, इसके बदले में आप हमें जो है प्रोटेक्शन मनी दोगे। तो इसका फायदा अंग्रेजों को हुआ, बहुत सारी रियासतों पर अंग्रेजों का सीधा सीधा कब्जा हो गया था। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉर्ड विलियम बेनेटिक। जी हाँ, आपने सही सुना, लॉर्ड विलियम बेनेटिक का पूरा नाम था विलियम हेनरी कैवेंडिश बेनेटिक, जिनका जन्म 14 सितंबर 1774 को हुआ था। ये गवर्नर जनरल रहे थे इंडिया के 1828 से लेकर 1835 तक। अब दोस्तों मैं शुरू से जब छोटा होता था मैं ये सोचता था कि अरे वो कौन सा व्यक्ति है जो भारत के स्कूलों में इंग्लिश को लेकर आया था, उसका नाम बताइए हमें, ढूंढते थे हम उस व्यक्ति को। तो मैं आपको बताना चाहूँगा लॉर्ड विलियम बेनेटिक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था इंग्लिश को वर्ष 1835 में। और यही वो व्यक्ति हैं जिसने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर भारत में सदियों से चली आ रही सती प्रथा को खत्म किया था। जी हाँ, आपने सही सुना। और यही वो व्यक्ति हैं जिनको जब भी वेस्टर्न एजुकेशन का नाम आता है इंडिया में तो वेस्टर्न एजुकेशन का जनक माना जाता है लॉर्ड विलियम बेनेटिक को। यही वो व्यक्ति हैं जिसने कलकत्ता के अंदर भारत का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज बनवाया था। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भी एक ऐसी नीति लेकर आए थे जिस नीति ने इनको इतिहास में जो है अमर कर दिया है। तो जब भी
इस नीति का नाम आएगा तो हमेशा लॉर्ड डलहौजी का नाम आएगा। और दूसरा, इन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए हैं, इनके कार्यकाल के दौरान ऐसे काम हुए हैं जिनकी वजह से ये इतिहास में अमर हैं। तो कौन से हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो इनका नाम था जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे। 22 अप्रैल 1812 को इनका जन्म हुआ था। ये एक नीति लेकर आई थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। जी आपने सही सुना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति क्या कहती थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति कहती थी कि कोई भी ऐसी रियासत और जिसका राजा है उसका कोई बेटा नहीं है, यानी कि कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस पर सीधा सीधा किसका राज होगा, ब्रिटिशर्स का राज होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो है अंग्रेजों के लिए बहुत ही जो है सफल साबित हुई थी। अब वो ऐसे इंपॉर्टेंट काम जो इतिहास में लॉर्ड डलहौजी को अमर बनाते हैं। तो आज जो रेलें हमारे भारत के अंदर चलती हैं, तो सबसे पहली रेल इन्हीं के कार्यकाल के दौरान इंट्रोड्यूस हुई थी भारत में, जो बम्बई से लेकर थाने तक चली थी वर्ष 1853 में, जिसकी रेल की लंबाई थी पटड़ी की वो थी 32 किलोमीटर। टेलीग्राफ सर्विस उस समय हुई थी शुरू भारत के अंदर। पहली बार भारत के अंदर टेलीग्राफ सर्विस कौन लेके आए थे, लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। इन्हीं के शासनकाल के दौरान कलकत्ता से लेकर आगरा तक वर्ष 1857 में टेलीग्राफ सर्विस चली थी। ठीक है, अब जो आज एक सरकारी डिपार्टमेंट होता है हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि पीडब्ल्यूडी जैसे हम बोलते हैं। तो ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कब बना था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ये बना था। दूसरा, भारत की एक दूसरी कैपिटल बनाई गई थी जिसका नाम था समर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो समर कैपिटल ऑफ इंडिया जो बनी थी वो थी शिमला, वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान बनी थी। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट काम जो इनके कार्यकाल के दौरान हुए थे जिसकी वजह से लॉर्ड डलहौजी हमेशा याद रखे जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का पूरा नाम था चार्ल्स जॉन कैनिंग। इनका जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1812 को। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग का नाम भी हमेशा याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान एक ऐसी घटना घटी थी, वो घटना भारत के इतिहास में अमर है, उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो है 1857 की क्रांति का विद्रोह, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, यही वो लॉर्ड थे जिन्होंने लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति थी, इन्होंने खत्म कर दी थी अपने कार्यकाल में। ठीक है, और ये ऐसे वायसराय थे जिनके कार्यकाल के दौरान यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी वर्ष 1857 में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में। सो लॉर्ड कैनिंग से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट में है दोस्तों, उनका नाम है लॉर्ड लॉरेंस। जी आपने सही सुना, इनका पूरा नाम था जॉन लेयर्ड मेयर लॉरेंस। इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1811 को। ये वायसराय इंडिया के रहे थे वर्ष 1864 से लेके वर्ष 1869 तक। जी आपने सही सुना। दोस्तों आज भारत में जो जंगल हैं, ठीक है, इनकी देखरेख के लिए एक भारत में डिपार्टमेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड लॉरेंस ने। जी आपने सही सुना, लॉर्ड लॉरेंस ही एकमात्र ऐसे लॉर्ड हैं जिनको सेवियर ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इनसे जुड़े हैं, आपको पता होने चाहिए। इन्हीं के शासनकाल के दौरान देखिए लॉर्ड डलहौजी टेलीग्राफ लाइन लेके आए थे भारत के अंदर, लेकिन भारत से लेके यूरोप तक की टेलीग्राफ लाइन इंट्रोड्यूस करवाई थी किसने? लॉर्ड लॉरेंस ने। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट में इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनका नाम है लॉर्ड मेयो। जी हाँ आपने सही सुना, इनका पूरा नाम है रिचर्ड साउथवेल बॉर्क, जिनका जन्म 21 फरवरी 1822 को हुआ था। अब लॉर्ड मेयो से जुड़ी ऐसी क्या घटना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए आज हमारे देश में सेंसस होता है हर 10 साल में, आपने ठीक है, तो सबसे पहला सेंसस किसके कार्यकाल में हुआ था, किसने करवाया था? तो ये लॉर्ड मेयो ही है जिसने सबसे पहला सेंसस करवाया था इंडिया के अंदर वर्ष 1871 में। आज भारत में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत के लिए आंकड़े इकट्ठा करता है, जो गवर्नमेंट के लिए बहुत काम आते हैं पॉलिसी बनाने के लिए। तो वो डिपार्टमेंट यानी कि स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने ही की थी। ठीक है, ये एकमात्र ऐसे ब्रिटिश लॉर्ड थे जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या कर दी गई थी पठान्स के द्वारा। इनकी हत्या करी गई थी अंडमान में वर्ष 1872 में। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में जो इम्पोर्टेंट लॉर्ड हैं उनका नाम है लॉर्ड लिटन। जी आपने सही सुना, इनका पूरा नाम था एडवर्ड रॉबर्ट लिटन। इनका जन्म हुआ था 8 नवंबर 1800
31 को। ये वायसराय इंडिया के रहे थे वर्ष 1876 से लेके वर्ष 1880 तक। अब इनके शासनकाल के दौरान एक सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था जिसको हम दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। दिल्ली दरबार लगा था 1 जनवरी 1877 को, ठीक है। अब उस समय जो भारत में पत्रिकाएं छपती थी, न्यूज़पेपर छपते थे, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में छपते थे। तो अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि ये रीजनल लैंग्वेज में हमारे बारे में जो जानकारी छपती है ये हमारे शासन के लिए खतरनाक है। तो इसको ही बंद करने के लिए उन्होंने एक एक्ट लेकर आए थे लॉर्ड लिटन, जिसका नाम था वर्निकुलर प्रेस एक्ट। तो ये एक्ट वर्ष 1878 में इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पास हुआ था। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में व्यक्ति हैं, इनका नाम है लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन का पूरा नाम था जॉर्ज नेथनियल कर्जन, जिनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1859 को। दोस्तों, इन्होंने एक ऐसी डिसीजन लिया था, उस डिसीजन की वजह से इनको हमेशा याद रखा जाएगा। वो था बंगाल का विभाजन। बंगाल को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया था वर्ष 1905 में, बंगाल तथा ईस्ट बंगाल में, ठीक है। देखिए, आज भारत में जो हमारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, मीनाक्षी मंदिर, ये सारे जितने भी हमारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, इनकी देख रेख कौन करता है हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर? वो एक डिपार्टमेंट है जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट है, किसने एस्टेब्लिश किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं लॉर्ड कर्जन से जुड़े हुए जो इनको हमेशा यादगार बनाते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में इंपॉर्टेंट व्यक्ति, जिनका नाम है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जिनका पूरा नाम था फ्रेडरिक जॉन नेपियर, और इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1868 को। जी, आपने सही सुना। अब लॉर्ड चैम्सफोर्ड को क्यों याद रखा जाएगा? तो इनके कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं जो हमारे देश की हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, इनके दौरान एक घटना घटी थी जिसने उस समय पूरे भारत को हिला के रख दिया था, वो था जलियांवाला बाग कांड। जी हाँ, उस समय जो कार्यकाल जिनका चल रहा था लॉर्ड का, वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो 1919 में आप जानते हैं जलियांवाला बाग घटना हुई थी, और इसका कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, जो कि वर्ष 1919 में ही पास किया गया था, और किसके कार्यकाल के दौरान किया गया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के दौरान किया गया था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान वुमेन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई थी पहली बार पूना में वर्ष 1919 में। जी हाँ, आपने सही सुना। और यही वो लॉर्ड हैं जिनके कार्यकाल के दौरान गांधी जी का एक इम्पॉर्टेंट जो है आंदोलन हुआ था, जिसे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। और एक और फेमस मूवमेंट जो है इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी, जिस मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम में एकता दिखाई दी थी, तो वो मूवमेंट थी खिलाफत मूवमेंट। जी, आपने सही सुना। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में जो इम्पोर्टेंट है उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को भाई कौन नहीं जानता। जन्म इनका 25 जून सन 1900 को हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन ही वो व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्होंने भारत को आज़ादी दी थी, आप कह सकते हो। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था 4 जुलाई 1947 को, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान। और 3 जून 1947 को इंडिया का विभाजन किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल के दौरान, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट काम हैं जो इन्होंने किए थे, और लॉर्ड माउंटबेटन हमेशा याद रखे जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हमने आपको बताए, गवर्नर जनरल, वायसराय और उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। कैसा आपको ये वीडियो लगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।